इधर मोलारता कहता है, मोलारिटी है, इसको एम से सिद्ध करते हैं। अब इसको मात्रक भी लिखेंगे तो बड़ा एम नहीं। मोल जानते किसको कहते हैं? मोल क्या है? 11 क्लास में नहीं पढ़ाई? मोल एक निश्चित संख्या को बताती है, जहाँ 1 मोल बराबर 6 गुण 10 मोल 0 2 गुना 10 के पावर 23। सब भुला गया सारा। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। देखिए बात को समझिए। कोई आपने एक जार लिया, इस जार को कहा भाई आप 1 लीटर इसमें कुछ हो जाइए, हो जाइए। क्या कहता है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन, बिलियन का मान कितना? 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर आयतन है। उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, एकरा में आप कुछ तो डालेंगे ना विलेय सर? अरे चीनी डाले, नमक डाले, कुछ तो डालेंगे ना। अभी जो आपका होगा विलेय जो होगा, विलेय का मोल। अब मोल कैसे निकलेगा? तो मोल बराबर फार्मूला आपके भार बटा अनुभार। उसमें था तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का फार्मूला था अनुभार, माने भार वही चीज है एम बी। अब नीचे का था एन था। अब यहाँ पे आपको मोल निकालने का तरीका भार बटा अनुभार। इसी का मोल कैसे निकलता है देखिए। पहले इस चीज को, अगर हमको जैसे H2O का मोल निकालना है, ठीक है, कहे 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा? H2 मोल को n से लिखते हैं, n बराबर का हो गया। आप ध्यान दीजिए सर, मोल का फॉर्मूला है भार बटा W बटा M अनुभार। देखिए W का मतलब का, जो पहले से भार दिया है, रिलैक्स रहिए, भार पहले से कितना दिया है? 18, तो दिया है वो W हो जाएगा। अब इसका भार आप खुद से निकालेंगे, वो मोलार मास हो जाएगा, आणविक भार हो जाएगा। अब H2O का भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन से 2 है ना सर, हाइड्रोजन का सर 1 होता है 1 ग्राम प्लस। अब ऑक्सीजन कितना होता है? और 16 2 कितना हो जाएगा? का भार कितना हो गया सर? 18, यानी कैंसल आउट हो गया। कहा जाएगा कि 18 ग्राम जल में सर 1 मोल। अब 1 मोल लिखने का तरीका ही सर 1H2। सर 1 तो नहीं ना कोई लिखेगा, H2O लिखा है मतलब कि इसमें 1 मोल है सर। अगर यहाँ पे संतुलित कभी करते होंगे तो 2 लगाते होंगे, 3 लगाते होंगे, 4 लगाते होंगे, तो यह कहा जाएगा कि सर 2 मोल जल है। क्या कहा जाएगा? 2 मोल जल है। इसका मतलब कि सर 1 मोल में जब 6.0 10 के पावर 23 होता है, क्या चीज है? व्हाट इज दिस? कणों की संख्या है। जैसे हम लोग में कोशिकाओं की संख्या लगभग 6 अरब, तो मान लीजिए एक कोशिका को कण मान लीजिए, उतना कोशिका से मिलकर हम लोग का पूरा त्वचा बना है, ठीक है ना। उसी तरह से 18 ग्राम जल लिया जाए तो ओकरा में इतना कण मिल करके आपको 18 ग्राम जल बना है। ऑपरेशन जब हो, मतलब सॉरी, वो वाला बोतल पानी चढ़ता है, अब तो चढ़ाना बंद हो गया। पहले के डॉक्टर लोग का था कि कुछ बीमारी कुछ हुआ तो डायरेक्ट जो है पानी चढ़वाला, बहुत रेयर केस में, समझ गए ना। पहले बहुत पानी चढ़ता था सबको, अब इतना पानी सब पिए लगा, स्टिंग मारे लगा, पेप्सी पिए लगा, ठंडा पिए लगा, शराब पिए लगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ा। इसमें आपको क्या किया जाता था कि पानी चढ़ाता था, पानी में देखे नहीं वाला एक होता था ड्रॉप टाइप के, कम बेसी करने वाला, घसकाने वाला, एक एक बूंद करके गिरता था। अब मरीज देखता रहता बोतल पर ककड़ी कम होगी देखता था कि नहीं देखता था डॉक्टर का। अच्छा दूसरा चीज, अब डॉक्टर क्या करता था कि इंजेक्शन निकाल करके एगो छोटा शीशी लेता था, उसमें से पंचर करके ओकरा में से निकालता था। यहाँ डर लगता था कि फिर कहूँ पंचर करेगा हमरा का, तो पता चलता कि नहीं बोतल में डाल रहा है, वो ठीक है वहां डालेगा तो चलेगा, बाकी इधर थोड़ा सा दिक्कत होता था। उसमें एक एक बूंद गिरता था ना सर, पानी का मान लीजिए कि एगो कण है, समझ में आया? मान लीजिए ओकरो से महीन कण होगा आपको। एक बोतल माने 1 लीटर के आसपास 600 ml के आसपास बोतल होता था, तो कम होने में 1 घंटा के आसपास समय लगता था, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। 1 घंटा सर एक एक बूंद करके गिर रहा है। अब वही चीज मान लीजिए आपका गाड़ी चलता है, बाइक चलता है, 1 लीटर अगर पेट्रोल डलवाते हैं, उसी में से इसे बूंद बूंद कर करके इसे तेल गिरता है, तो जितना खत्म होने में समय लग रहा है वही आपका पेट्रोल पर गाड़ी चलेगा, वो माइलेज है आपका। हाँ, और फिर इंजनवा के बगलवा में को रहता है माइलेज बांधने वाला, बाइक में देखा होगा सब, साइकिलों में सब माइलेज बांधता है
तो वो चीज क्या बताता है, कितना मात्रा में पेट्रोल नीचे गिर। तो मतलब एक एक कण, उसी तरह से 18 ग्राम जल ले लिया जाए तो ओकरा में सर उतना संख्या में कण होगा, एक से बेसी आप उसको डिवाइड। एक आपके सर में बालों की संख्या कितना है, कितना है, इसको नहीं गिना सकता है सर। आकाश में तारों की संख्या इस सब नहीं गिना सकता है। देखिए अब बात को समझिए, देखो पोलरता का फार्मूला क्या हुआ आपके पास बेटो, विलेय का मोल माने ऊपर रहेगा, तो विलेय का मोल हो रहा है कहाँ रहेगा ऊपर, अब नीचे बिलियन का आयतन कौची में रहेगा लीटर में, समझ गया। इसका मात्रक हो गया मोल प्रति कौची, अब नहीं तो लास्ट में आप इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम, जिसका नॉर्मलता में लिख रहे थे ना, इसी तरह से वो कैपिटल एम लिख सकते पर मोल हो गया, अब नीचे कौची हो गया लीटर, तो मात्रक हो गया मोल प्रति। अब मोल बराबर है ये फॉर्मूला भार बटा अनुभार। मोल निकालने का तरीका आपको बताएं, जितना ग्राम आपको दिया रहेगा कोई विलेय, उसका मोल कैसे ज्ञात करेंगे, जो पहले से भार दिया हुआ है ऊपर रहेगा और उसका जो निकालिएगा अनुभार वो कहाँ रहेगा नीचे, उसको हम लोग हल कर देंगे। देखिए हम लोग 18 ग्राम जल में निकाले ना, 18 ग्राम जो है वो डब्लू है, समझ गए। अब जो इसका भार होगा क्या होगा अनुभार, मोलार मास कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, तो इसका भी तो 18 आएगा, ई रहेगा नीचे, तो 18 18 कट जाएगा कितना बार एक बार में, यानी कि मोल का मान कितना आ जाएगा एक, यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिएगा विलेय के भार। अच्छा फिर देखिए इस फार्मूला को और विस्तार से किया गया है, तो विलेय का मोल है, विलेय को मोल को लिखा जा सकता है। देखिए जैसे आपके पास जो फार्मूला है एन बराबर मोल बराबर डब्लू बटा का है ना, भार बटा कौची है अनुभार। डब्लू क्या है जो दिया गया भार हो, पहले से देवल रहे कौची है डब्लू। एम क्या है मोलार मास, 8 हो गया, ई मास हो गया, मोलार मास इसको बोलते हैं। अब ध्यान दिया जाए जब विलेय का कहा जा रहा है मोल, तो विलेय का मतलब यहां हो जाएगा एन बी, अब यहां क्या हो जाएगा डब्लू बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आया हमने क्या कहा। अगर यहाँ विलायक का रहता तो यहाँ हो जाता एन ए, अब यहाँ क्या हो जाता डब्लू ए, अब यहाँ क्या हो जाता एम ए, लेकिन ऊपर में क्या फॉर्मूला है विलेय का मोल। परिभाषा स्पष्ट करा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, जितना विलेय का मोल है वो क्या कहलाता है मोलरता कहलाता है। अब बात को समझिएगा, देखिए अब मोलरता बराबर फार्मूला आपके पास क्या है विलेय का मोल, विलेय का मोल को कहां से लिखेंगे आप, तब हम लिखवाए हैं पहले सर शुरुआत किए थे, तो की मने कौची विलेय, अब एन मने कौची मोल, मोल कोई सूचित करते हैं एन से, विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या चीज से सूचित करेंगे आप, विलयन को भी से, अब आयतन को ची नहीं आयतन को भी से, अब विलयन को टी से, हालांकि सॉल्यूशन मतलब अति वॉल्यूम मतलब आयतन है, ठीक है। यहाँ क्या लिखे हम लोग वी टी, अब बगल में क्या लिखना आपको लीटर, क्लियर है। अब एनबी का फार्मूला आपके पास क्या है, देखो एनबी का फार्मूला क्या है आपके पास डब्ल्यू बी बटा एम बी, हम लोग एनबी के जगह पर रखेंगे क्या रखेंगे डब्ल्यू बी बटा रखेंगे। अब बटा में कौची है, कौची में है, अब आगे देखा जाए तो ई बटा में है, ई बटा में नहीं है, मान लीजिए बटा में 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, ई रह जाएगा नीचे ना, एक फार्मूला बनेगा आपका डब्ल्यू बी बटा ई वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम बी गुना क्या हो जाएगा, अब बगल में क्या रहेगा, समझ में आया। ये हो गया मोलरता का आपको फार्मूला। अब लास्ट मात्रक क्या लिख दीजिएगा मोल प्रति, यहाँ देखिए सब स्पष्ट लिखा हुआ है, अब इसको उतार लीजिए।